हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 5 में हम दो अवयवों को लेकर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ेंगे, जैसे यल सी परिपथ, यल आर परिपथ और सी आर परिपथ। ये दो अवयवों को लेकर के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ें। तो पहले पढ़ते हैं यल आर परिपथ। एल आर सर्किट प्रेरक जिसका प्रेरकत्व यल है और एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध आर है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर इनके सिरों को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से चित्रानुसार जोड़ दिया गया है। यहाँ देखें, ये प्रेरक, ये प्रतिरोधक तार है जिसका प्रतिरोध आर है, और ये आपकी प्रेरक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व यल है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर हम इनके सिरों को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिए हैं। ये प्रत्यावर्ती स्रोत है जिसका वोल्टेज V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी है। ठीक, अब इनका फेजर डायग्राम खींचते हैं। लिख लीजिए यहाँ प्रेरकत्व यल व प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़कर इनके सिरों को चित्रानुसार प्रत्यावर्ती स्रोत V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी से जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, ये आप अपना चित्र देख लीजिए, इसी अनुसार जोड़ दिए। अब इनका फेजर डायग्राम, ठीक, कला समंजक आरेख, इनका कला समंजक आरेख फेजर डायग्राम इनका कला समंजक आरेख फेजर डायग्राम चित्र से प्रदर्शित है। इसे चित्र 2 कह दें, चित्र 2 से प्रदर्शित है। ये देखिए, x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये इनका कटान बिंदु मूल बिंदु है।
यक्स अक्ष के अंदिश आई है, ठीक, और वी भी है, वी आर जिसको कह रहे हैं, ठीक। और यहाँ वाई अक्ष के अंदिश वी एल है, वी एल, वी आर और वी एल का परिणामी वी है। इसको हम ये समांतर चतुर्भुज पूरा कर लें, इस समांतर चतुर्भुज पूरा हो गया। अब इनका परिणामी इनके विकर्ण द्वारा, ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा इनका परिणामी भी निरूपित होगा। जो मान लीजिए कि वी आर या आई से फाई कोण बना रहा है, ठीक। आइए फिर से इसको समझते हैं। आप याद कीजिए, शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आई और वी दोनों समान कला में होते हैं। आप याद किए होंगे, आप इसको पढ़े भी हैं। तो आर के सिरों के बीच विभवांतर वी, जिसको हम अपनी सुविधा के लिए वी आर कह रहे हैं, वी आर का मतलब प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक। तो आई और वी दोनों समान कला में होते हैं, माने ये दोनों एक ही रेखा, एक ही वेक्टर के अंदिश दिखाए गए हैं। क्लियर। और शुद्ध यल परिपथ में यल के सिरों के बीच वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी था। याद किए होंगे कि शुद्ध यल परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा 90 अंश पश्चगामी होती है। या इसी बात को आप कह सकते हैं कि प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर वी यल, अपनी सुविधा के लिए कह दिए कि यल के सिरों के बीच विभवांतर वी यल, प्रत्यावर्ती धारा आई से ये देखिए 90 अंश अग्रगामी है, ऐसे ये 90 अंश अग्रगामी है, ठीक। अब यहाँ पर यल आर दोनों परिपथ लगे हैं। जब ये अकेले अकेले थे तब के लिए आपने बताया। अब यहाँ यल और आर दोनों साथ साथ लगे हुए हैं, अर्थात वी आर और वी एल का परिणामी हमको चाहिए, परिणामी वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज। और परिणामी तो आप पढ़े हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होता है। तो हमने ये समांतर चतुर्भुज पूरा कर लिया और ये इसका विकर्ण हमने दिखा दिए। तो भैया इस विकर्ण के द्वारा ये है वी आर और वी एल का परिणामी दिखाई देगा। और विकर्ण आप कहेंगे कि यहाँ दो हैं, तो उस विकर्ण से निरूपित होगा जो इन बलों के, जो इन सदिशों के मिलान बिंदु अर्थात ओ से होकर जाए। ये सब तो बहुत पहले से आप पढ़े हैं कक्षा 11 में, बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। तो यहाँ हम यही कहना चाह रहे हैं कि वी आर और वी एल का परिणामी बलों के समांतर चतुर्भुज नियम के द्वारा ये निरूपित होगा। क्लियर, विकर्ण से। तो आइए अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। देखिए यह वी एल बराबर और समांतर इधर है तो ये वी एल हो जाएगा, ठीक। तो ये वी एल हो गया। इनका नाम रखना चाहें तो ओ ए बी ऐसे नाम रख दें। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में कर्ण v का वर्ग बराबर लंब, ये वी आर है, वी आर का वर्ग धन ये लंब वी एल का वर्ग, ठीक।
बलों का ये समकोण त्रिभुज से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, आधार VR वर्ग धन VL वर्ग। तो भैया ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को आप कर सकते हैं, यहाँ कर लें, अथवा V इक्वल अंडर रूट इसी को आगे कर लीजिए। V बराबर होता है IR, तो ये IR का होल स्क्वायर प्लस VL होता है ओमेगा L, तो ओमेगा L का होल स्क्वायर हो गया। IXL इसको कहते हैं, सॉरी इसको हम IXL कहेंगे, होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मिटाइए और हल करें। ये V स्क्वायर अथवा, यहाँ देखिए अथवा V स्क्वायर इक्वल, ये देखिए IR का होल स्क्वायर है, माने I स्क्वायर R स्क्वायर। आपसे कई बार बताए हैं कि आप हैं I, ये आपका सगा भाई है R, और ये होल स्क्वायर जो है आपके फादर हैं, पिताजी हैं, तो ये आपके भी पिताजी हुए, मतलब I स्क्वायर, और ये आपके भाई R के भी ये पिताजी हुए R स्क्वायर। तो मैथमेटिक्स में लॉ ऑफ इंडिसेस है, AB का होल पावर n इक्वल्स A पावर n इंटू B पावर n, ये तो फार्मूला है, और जो अभी अभी हमने आपसे बताया है गांव का छोटा उदाहरण है। इसी प्रकार ये IXL का होल स्क्वायर मीन्स I स्क्वायर XL स्क्वायर। हेलो तो आइए यहाँ V स्क्वायर इक्वल्स I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर, ये I स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, अथवा V स्क्वायर इक्वल I स्क्वायर को कॉमन ले लिए, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, अथवा V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर कॉमन R स्क्वायर प्लस XL ओमेगा L होता है, ये सूत्र आप याद किए हैं, प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L इसका होल स्क्वायर, अथवा V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल ले लें, अथवा एक और स्टेप करिए, V स्क्वायर अपान I स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये हो गया। अथवा ये V अपान I का होल स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये हो गया। अथवा आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब अकेले R रहा होता, प्रतिरोध रहा होता, प्रतिरोधक तार यहाँ रहा होता, तो हम V अपान I को R कहते, ठीक। लेकिन यहाँ चूंकि R और L प्रेरक दोनों हैं, इसलिए हम इसे प्रतिरोध न कहकर प्रतिबाधा कहते हैं, इसको हम
प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, जेड कहते हैं। तो ये है आपका जेड हो गया, जेड स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, अथवा अब यहाँ से प्रतिबाधा जेड बराबर इसी का वर्गमूल, एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट लगा दिए, ये आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इसी का वर्गमूल। तो इस ढंग से ये प्रतिबाधा जेड आ गई। ठीक, ये आपका समीकरण हो गया। अब इसको एक कह दें, क्या दुनिया भर का होती है, एक समीकरण एक हो गया। तो इस ढंग से यल आर परिपथ की हम प्रतिबाधा जेड निकालें। ठीक, अब इससे आप थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, विशेष स्थिति लगा सकते हैं, विशेष स्थितियां, या एक पॉइंट और आगे बढ़ जाइए, और यह फाई कोण है किसी समकोण त्रिभुज से, पुनः समकोण त्रिभुज OAB से tan फाई, आप जानते हैं tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया VL और बटे आधार हो गया VR। VL होता है IXL और बटे VR हो गया IR। देखिए I ऊपर और नीचे से कट गया, ये हो गया XL और बटे R। आप पढ़े हैं XL बराबर होता है ओमेगा L और ये बटे R, ये आ गए। मतलब यहाँ अलग से लिख लें, tan फाई इक्वल ओमेगा L अपान R। ये समीकरण 2 मान लिए। ठीक, अब यहाँ विशेष स्थितियां लगा लीजिए। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां लग गई। नंबर 1, देखिए अपने इसी सूत्र में, चाहे एक में चाहे दो में, दोनों में देख लीजिए, यल बराबर 0 ले लें। यल बराबर 0 का अर्थ ये हुआ कि यहाँ केवल आर परिपथ है। ठीक, जब केवल आर परिपथ है तो आप देखिए यल यहाँ 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये प्रतिबाधा जेड बराबर आर आ गई, जेड बराबर आर। ठीक, और कलांतर के बारे में देखिए, जब यल 0 हो गया, आदमी की मूड़ी कट गई, 0 माने कट गई, मर गई, तो आदमी मर गया, अर्थात यह tan फाई 0 हो गया। tan फाई 0 का मतलब फाई बराबर 0 हो गए। यहां लिख लें tan फाई बराबर 0 इम्प्लाइज फाई बराबर 0। इससे क्या सिद्ध हुआ कि I और V दोनों समान कला में हैं। फाई माने कलांतर 0 हो गया, अर्थात I और V समान कला में। कब? जब यल नहीं है, यल नहीं है माने शुद्ध, यह प्रतिरोध परिपथ है। इसको हम लोग बहुत पहले पढ़े थे कि शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में I और V समान कला में होते हैं। क्लियर? वही यहाँ भी आपने दिखा दी। दूसरी स्थिति दिखा दीजिए, सेकंड। जैसे आपने यल को 0 लिया, आप R को 0 लेके देखिए। यदि R बराबर 0,
आर बराबर यहाँ 0 कर दें तो यह ओमेगा यल जेड बराबर ओमेगा यल आ जाएगा, जिसको हम एक्सएल कहते हैं, यही बराबर ओमेगा यल। आर बराबर 0 का अर्थ क्या हुआ कि भाई यहाँ केवल यल परिपथ है, आर 0 माने केवल यल परिपथ है, और केवल यल परिपथ की प्रतिबाधा आप याद कीजिए, उसको हमने एक्सएल कहा था। एक्सएल माने प्रेरण प्रतिघात, ठीक। तो केवल यल परिपथ में प्रतिरोध को हम प्रेरण प्रतिघात एक्सएल कहते हैं। तो ये प्रतिबाधा जेड एक्सएल के बराबर हो गई, जो ओमेगा यल होता है, ठीक। और कालांतर जरा देख लीजिए, आर 0 माने भिन्न का हर 0 हो गए। अगर हर 0 है तो भिन्न अनंत हो जाती है, तो tan फाई अनंत हो गया। इसका मतलब फाई 90 अंश हो गया। और हम लोग पढ़े भी हैं कि केवल यल परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा आई 90 अंश पश्चगामी होती है। किसके सापेक्ष? वोल्टेज के सापेक्ष। फिर से ध्यान दें, इस बात को हमेशा आपके दिमाग में 2 दूना 4 2 3 6 जो पहाड़ा पढ़ते हैं, कखा गघा अंगा पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, उसी तरीके से दिमाग में फिट होना चाहिए। केवल यल परिपथ में VI के बीच कलांतर शून्य, दोनों समान कला में होते हैं। केवल यल परिपथ में I 90 अंश पश्चगामी होती है, और C परिपथ में I 90 अंश अग्रगामी होती है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यही यहाँ भी देखिए निकाल लिए। तो केवल यल परिपथ में I 90 अंश पश्चगामी, यहाँ देखिए I और V के बीच कलांतर फाई 90 अंश होता है। इस बात को हमने सिद्ध किया। चलिए अब दूसरा परिपथ लेते हैं, CR परिपथ। जैसे ये यल आर परिपथ लिए, वैसे अब क्या ले लें? CR परिपथ। चलिए दूसरी सर्किट पढ़ते हैं, CR सर्किट, CR परिपथ। पहले परिपथ की बात यहाँ भी प्रतिरोध R तथा संधारित्र C को श्रेणी क्रम में जोड़कर इन्हें प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं। यहाँ C व R संधारित्र C
व प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर इन्हें प्रत्यावर्ती स्रोत वोल्टेज V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी से जोड़ देते हैं। ठीक, ये परिपथ देख लें। ये देखिए ये C है, ये R है, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, ऐसे जोड़ दिए। ये चित्र 1 और इनका फेजर डायग्राम देखिए। फेजर डायग्राम ये I है, VR है, यहाँ ये VC है, यह मूल बिंदु है, ये समांतर चतुर्भुज हमने पूरा किया, ये इसके विकर्ण द्वारा VR और BC का परिणामी V दिखाई देगा। यह आपका चित्र 2 हो गया। चित्र 2 इनका समंजक आरेख कला समंजक आरेख, इनका कला समंजक आरेख चित्र 2 से प्रदर्शित है। यहाँ भी आप समझ लें कि यह संधारित्र है जिसकी धारिता C है, ये प्रतिरोधक तार है जिसका प्रतिरोध R है, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है जिसका वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। ये सब है। फेजर डायग्राम देखिए। शुद्ध R परिपथ में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा I और V दोनों समान कला में होते हैं, इसलिए हम इसे एक वेक्टर से दिखाए हैं। देखिए I और VR को एक ही दिशा में दिखाए हैं। ठीक, इसी प्रकार शुद्ध C परिपथ में I 90 अंश अग्रगामी होती है, अर्थात VC 90 अंश पश्चगामी होता है। तो VC ये है, ये देखिए पीछे है, I 90 अंश अग्रगामी हो गई है। ठीक, मान लीजिए यह कोण फाई है, जैसे पहले माने थे VR से परिणामी V के बीच का कोण कलांतर फाई है। तो वो जैसे वहाँ आपने लिया था OAB,
ओ ए बी ये समांतर ये समकोण त्रिभुज है। तो आइए निकालते हैं फिर से। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में कर्ण का वर्ग अर्थात बी वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये जैसे BC है इसी के बराबर और समांतर ये है तो ये भी BC हो गया। तो लंब का वर्ग माने BC वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब VR वर्ग। अब एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट, इसी को हल करते हैं हम। अथवा V मतलब IR का होल वर्ग, VC मतलब IXC का होल वर्ग, अथवा ये I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर। देखिए I स्क्वायर कॉमन हो गया, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अथवा ये V स्क्वायर था, I स्क्वायर का गुणा है, पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा, इक्वल यहाँ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, एक से ज़्यादा है ब्रैकेट, इसको लिखेंगे अथवा V बटे I का होल स्क्वायर, ये हो गया R स्क्वायर और प्लस XC आप याद किए हैं ओमेगा 1 बटे ओमेगा C। XC को कहते हैं धारतीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यह XC बराबर 1 बटे ओमेगा C होता है, आप सूत्र पढ़े हैं, इसका होल स्क्वायर। अथवा आप देखिए अकेले प्रतिरोध रहा होता तो V बटे I को हम R लिख देते, लेकिन यहाँ अकेले प्रतिरोध नहीं है, इसके साथ C भी है, इसलिए हम इसे R न लिख करके प्रतिबाधा Z कहते हैं, इम्पीडेंस Z। ये Z स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, या प्रतिबाधा Z बराबर R स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर का अंडर रूट। ये समीकरण 1 हो गया। वह tan फाई इक्वल लंब हो गया VC और बटे आधार हो गया VR। देखिए VC मीन्स IXC, VR मीन्स IR, I से कट गया, ये हो गया XC बटे R। याद कीजिए XC माने 1 बटे ओमेगा C, ऐसे, और बटे R ऐसे आ गया, या इसी को और आगे लिखें अथवा tan फाई इक्वल 1 अपान, ये नीचे आकर गुणा हो जाएगा ओमेगा C R, ये आ गया। ये समीकरण तो हो गया। जैसे इसके पहले यलार परिपथ में विशेष स्थितियां लिए थे, वैसे यहाँ भी ले लीजिए विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस। नंबर 1, वहां आप L बराबर 0 किए थे, यहाँ आप C बराबर 0 कर दीजिए।
सी बराबर 0 का मतलब हुआ यक्स सी बराबर 0, यक्स सी बराबर 0। ठीक, यक्स सी 0 का अर्थ ये हुआ सी बराबर 0 का मतलब सी है ये नहीं है तो केवल आर है। ठीक, यक्स सी 0, यक्स सी 0 का अर्थ हुआ यह 0 तो केवल यह जेड बराबर आर हो गया। ठीक, अर्थात जब सी नहीं है तो शुद्ध प्रतिरोध है। शुद्ध प्रतिरोध में आप पढ़े थे प्रतिबाधा जेड या परिपथ का प्रतिरोध आर के बराबर होता है। अब कलांतर के बारे में देख लीजिए। दूसरा, यदि आर बराबर 0, देखिए जब आर बराबर 0 हो गया, भिन्न का हर 0 हो गया तो जाहिर सी बात है भिन्न अनंत हो गई, तो tan फाई बराबर अनंत। ये अनंत कब होता है? जब फाई 90 अंश हो। ये आपने देखा। आपने क्या पढ़ा है? आर बराबर 0 का मतलब हुआ कि यहाँ आर नहीं है, केवल सी परिपथ है। केवल सी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा आई व वोल्टेज वी के बीच कलांतर फाई 90 अंश होता है। ये हम लोग पढ़े। अब आइए एल सी आर परिपथ पढ़ते हैं। जैसे अभी तक हमने शुरू में केवल एक अवयव लिया, फिर बाद में हमने 2 अवयव लिए, अब हम 3 अवयव साथ लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं एल सी आर परिपथ। अब तीनों साथ लेकर पढ़ा जाए एल सी आर परिपथ। सॉरी, अभी एक और है, हमने पढ़ा एल आर परिपथ, सी आर परिपथ, अभी एक और है एल सी परिपथ पढ़ेंगे। तो आइए एल सी परिपथ पढ़ते हैं। एलसी सर्किट, ये तीसरी है सर्किट, एलसी सर्किट। ठीक, एलसी सर्किट देखिए, यहां प्रेरक यल व संधारित्र सी को हम श्रेणी क्रम में जोड़कर इन्हें एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं। यहाँ प्रेरक का प्रेरकत्व यल व संधारित्र
की धारिता C को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t से चित्रानुसार जोड़ते हैं। इनका कला समंजक आरेख चित्र 2 इनका कला समंजक आरेख चित्र 2 से प्रदर्शित है। देखिए एलसी परिपथ है, एल सी ये प्रत्यावर्ती स्रोत ये है और ये कला समंजक आरेख है। यह आई और वी आर है। ये देखिए वी सी है, यह वी एल है और वी एल में से ये वी सी घट गया। ठीक, तो यह जो आप देख रहे हैं यह वी एल माइनस वी सी है, यह वी एल माइनस वी सी है। ये देखिए वी एल इतना बड़ा है और वी सी इतना बड़ा है, घटा दिए ये तो ये इतना बचा। तो ये समांतर चतुर्भुज पूरा किए और ये इनका परिणामी हो गया, ये परिणामी V है। ठीक, यह एंगल मान लीजिए फाई है। यहाँ आप समझ लीजिए कि यह संधारित्र है जिसकी धारिता C है और यह प्रेरक है जिसका प्रेरकत्व L है और यह प्रत्यावर्ती स्रोत है जिसका वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। यह हो गया। ठीक, सॉरी आप यहां देखें ध्यान से, यह मूल बिंदु है, यह हमारा I और I है। यहां चूंकि R नहीं है इसलिए VR नहीं लिखेंगे। क्लियर, तो ये I है
आप ध्यान दीजिए, केवल शुद्ध यल परिपथ रहा होता तो वहाँ आई 90 अंश पश्चगामी अर्थात VL 90 अंश अग्रगामी होता है, तो ये ऐसे होता। ठीक। और अगर केवल शुद्ध सी परिपथ रहा होता तो यहाँ आई 90 अंश अग्रगामी अर्थात VC 90 अंश पश्चगामी होता, मतलब ऐसे 90 अंश। ठीक। इसका मतलब VL और VC एक दूसरे से 180 अंश के कोण पर है। यह चित्र 2 है। कला समंजक आरेख से स्पष्ट है कि VL व VC के बीच कलांतर फाई बराबर 180 अंश। वह परिणामी वोल्टेज V इक्वल VL डिफरेंस VC, माने हम ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ VL ज़्यादा है, हमने दिखाया, लेकिन हम ज़्यादा में से कम को हमेशा घटाया करेंगे। ये VL मीन्स IXL डिफरेंस VC मीन्स IXC। I कॉमन ले लिए, XL डिफरेंस XC अथवा V I गुणा है पक्षांतर की, ये भाग हो गया, ये हो गया XL डिफरेंस XC, एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट। यहाँ भी अकेले रहे होते, अगर R होता तो हम इस प्रतिबाधा को R लिखते, V/I को R लिखते। अगर केवल L रहा होता तो XL लिखते, प्रेरण प्रतिघात XL, और अकेले C रहा होता तो हम इसे XC लिखते, धारतीय प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, और वो कहते हैं धारतीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC लिखते। लेकिन यहाँ दोनों हैं, XL XC दोनों हैं, तो हम इसको प्रतिबाधा Z लिखेंगे। तो यह Z है, प्रतिबाधा Z बराबर XL डिफरेंस XC। प्रतिबाधा Z बराबर XL डिफरेंस XC अथवा Z इक्वल XL मीन्स ओमेगा L डिफरेंस XC मीन्स 1/ωc। ठीक। आप ध्यान दें, यदि प्रतिबाधा शून्य हो, यदि Z बराबर 0 मीन्स ओमेगा L डिफरेंस 1/ωc इक्वल 0। डिफरेंस मतलब माइनस, इसको उधर ले जाएंगे प्लस, अथवा ओमेगा L इक्वल 1/ωc, अथवा
ध्यान दीजिए, ओमेगा को पक्षांतर किए, भाग है इधर आकर गुणा हो गया तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यल का गुणा है पक्षांतर के लिए, अब भाग हो गया तो एलसी हो गया, अथवा ओमेगा इक्वल, देखिए स्क्वायर है, वर्गमूल ले लीजिए तो अंडर रूट एलसी हो गया। ठीक, अंडर रूट एलसी यहां लिख दे रहे हैं, अथवा ओमेगा मीन्स 2πf 1/LC हो गया, रूट एलसी। यहां से f इक्वल 2π का गुणा है, पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा तो 1/2π अंडर रूट एलसी। ठीक भैया, इसे हम अनुनाद की अवस्था कहते हैं। अनुनाद की स्थिति में यह प्रतिबाधा Z बराबर 0 होती है। अनुनाद यहां लिख दे रहे हैं, अनुनाद। ठीक, इसलिए इस आवृत्ति को हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक, इसे अनुनादी आवृत्ति, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, इसे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये तीनों परिपथ हो गए, आर एल परिपथ, आर सी परिपथ और एल सी परिपथ। पहले हम लोगों ने एक एक करके लिया, फिर दो दो करके लिया। अब हम जब अगला लेक्चर शुरू करेंगे तो उसमें हम तीनों को एक साथ लेंगे।